नमस्कार साथियों, मेरा नाम कार्तिक कुमार है और मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। और जो मेरे मन में विचार चलते हैं और जो मुझे लगता है कि बैकअप प्लान इंसान का क्या होना चाहिए और उसे यूपीएससी के लिए बैकअप प्लान रखना चाहिए या ना रखना चाहिए, आज हम इसी गहन मुद्दे पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। और मैं यूपीएससी की तैयारी 2 साल से कर रहा हूँ और लगभग मुझे 2.5 साल तैयारी करते हुए हो गए हैं और मेरी उम्र अभी 20 साल है। और जो मैंने तैयारी करते हुए 18 से 19, 19 से 20 और अभी 20 साल को भी मेरे कुछ 5-6 महीने हो गए हैं उम्र को। तो मैंने तैयारी करते हुए कुछ चीजें देखी है जिसमें मुझे बहुत ही दिक्कतें आई है और जिन पे मैंने विचार करा है इतने साल तैयारी करने के बाद मेरे मॉक टेस्ट में भी अच्छे नंबर आ रहे हैं। ये नहीं है कि मैं भी 20 क्वेश्चन ठीक जा रहे हैं, 30 क्वेश्चन ठीक जा रहे हैं, मेरे 60 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन इतने अभी ठीक जा रहे हैं। अगर मैं उसमें से 70 कर रहा हूँ तो मुझे अपने इन्हें थोड़ा सा और बढ़ाना है। और मेरा अगले साल 2026 में अटेम्प्ट है यूपीएससी का। तो मैंने इस वीडियो का बनाने का मुद्दा यह रखा है कि हमें यूपीएससी के लिए बैकअप प्लान जरूरी है और अगर जरूरी है तो हमें बैकअप प्लान क्या रखना चाहिए। और अगर यूपीएससी हमारा नहीं भी होता है तो हमें उसका सोच प्रकट करना चाहिए या फिर हमें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और उससे भी बड़ा कुछ करना चाहिए। तो आज हम इन्हीं सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यूपीएससी एक ऐसी परीक्षा है जो बहुत ही कठिन परीक्षा है और वो संपूर्ण भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में आती है। तो मैं सबसे पहले आपको यही चीज बता दूं कि आपको बैकअप प्लान रखना है। बैकअप प्लान रखना तो बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपने बैकअप प्लान नहीं रख रखा और आपका इसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप समाज के लिए सिर्फ एक बेरोजगारी होगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगी। चाहे आपका ज्ञान आपने यूपीएससी का पूरा ले रखा है, चाहे आपने अच्छी तरह ज्ञान ले रखा, आपको सब चीजें पता है, आपको इकोनॉमी पता है, ज्योग्राफी पता है, सोशियोलॉजी पता है, आपको हर चीज पता है, पॉलिटी पता है, लेकिन आखिरी में समाज आपसे क्या पूछेगा कि लड़का करता क्या है। सबसे अहम मुद्दा यही है। तो मैं आपको साथियों यही कहूंगा कि आप यूपीएससी की तैयारी करिए। तो फर्स्ट प्लान तो आपका बैकअप ये हो सकता है कि आप यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ ही और भी अदर्स एग्जाम की तैयारी कर लीजिए। अगर आप 8 घंटा टाइम यूपीएससी को दे रहे हो तो 3 घंटा टाइम किसी और एग्जाम को भी दे लो। जैसा आपका रीजनिंग है, सी सेट में आती है, वो भी हो जाएगी आपकी। और आपकी मैथ्स है वो भी सी सेट में आती है, वो भी हो जाएगी। तो आपको ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। स्टैटिक्स भी आपका हो जाएगा, यूपीएससी की तैयारी करके आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आपका कुछ नहीं बचा। एक सब्जेक्ट का हर किसी वनडे एग्जाम में यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनसे ही हो जाएगा। मैथ, रीजनिंग, ज्यादा से ज्यादा दरोगा हो गया या फिर आपका एएलपी हो गया, उसमें साइंस पूछ लेते हैं। उनका एक अलग से नोट्स बना लेना, वो भी क्लास 10th की पूछते हैं। इतनी हाई लेवल की साइंस नहीं पूछी जाती उनमें। और आपका सेकंड प्लान ये हो सकता है कि आप कोई एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर सकते हैं, आप ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं, आप कुछ और हटके शुरू कर सकते हैं। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप सेकंड प्लान की तरफ भी बढ़े, कुछ अपना करने की कोशिश करें, जिससे हमारे देश को और बढ़ावा मिलेगा और हमारे यहाँ से नए नए युवा एंटरप्रेन्योरशिप के लिए निकलेंगे। अगर आपका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो अगर आपके 2 अटेम्प्ट हो गए हैं तो आपको सोचने की जरूरत है। अपना पहला और दूसरा अटेम्प्ट तो बिना बैकअप प्लान के भी दे दो चाहे, लेकिन अगर आपके 2 अटेम्प्ट हो गए हैं तो आपको सोचने की जरूरत है। बाकी जो आईएएस आईपीएस बनते हैं ना 6 अटेम्प्ट में, इनके घर वालों को देख लेना कभी। ये अच्छे अच्छे आईआईटी कॉलेज में पढ़ के आते हैं, आईआईएम। और अगर ये पढ़ते नहीं है तो उनके घर वाले किसी के पॉलिटिशियन होंगे और तो किसी के बिजनेसमैन होंगे तो ये बन जाएंगे। और इनके इनके पास ये बैकअप प्लान रहता है। लेकिन जो गरीब घर के रहते हैं मेरे घर की तरह, कि उनके मदर फादर नौकरी करते हैं, वे रिटायरमेंट की स्थिति में आ चुके हैं और उनकी महीने की आय भी इतनी नहीं है कि वे मुझे एक बहुत अच्छा बिजनेस खुलवा के दे सके, तो मेरे लिए तो यही होगा कि पहले मैं कोई नौकरी पकड़ू, सरकारी हो गई चाहे प्राइवेट हो गई अच्छी। अगर मैं तो यही कहूंगा कि पहले आप कोई सरकारी नौकरियों की और भी तैयारी करो, थोड़ा बहुत टाइम दूसरी को भी दे दो, जिससे आपका एक बैकअप प्लान भी बन जाए कि हाँ मेरा यूपीएससी में अड़चन आ रही है तो मेरे पास ये है, मैंने ये वाली नौकरी ले ली और अब मैं अपना टाइम यूपीएससी को दूंगा।